नाजरीन, 100 साल पहले डूबने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली ओशन गेट कंपनी की टाइटन नामी छोटी आबदोज अपने 5 मुसाफिरों समेत 18 जून इतवार के दिन समंदर की गहराइयों में कहीं गुम हो गई। इस गुमशुदगी ने जहां पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया है, वहीं पाकिस्तान में भी इस आबदोज के गुम होने की खबर हर आम और खास की जबान पर आ चुकी है, क्योंकि इस आबदोज में सवार होने वाले 5 मुसाफिरों में 2 पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल हैं। शहजादा दाऊद ग्रुप का हिस्सा थे और एंग्रो कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे, जिनकी प्रोडक्ट्स ओलपर्स, ओमोर और तरंग वगैरह पाकिस्तान की मकबूल तरीन चीजों में शामिल होती हैं। नाजरीन, आइए जानते हैं कि यह हादसा कैसे पेश आया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी टाइटन नामी ये आबदोज क्यों समंदर की गहराइयों को बर्दाश्त न कर सकी। टू द फैक्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, ये सफर शुरू होता है कनाडा के न्यू फाउंडलैंड जजीरे के सेंट जॉन सिटी से, जहां एक बहरी जहाज ओशन गेट कंपनी की टाइटन आबदोज और इसमें सवार होने वाले 5 मुसाफिरों को लेकर समंदर में टाइटैनिक के मलबे वाली जगह के लिए रवाना होता है। इन मुसाफिरों में ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग, फ्रांसीसी डाइव एक्सपर्ट और इस आबदोज के पायलट पाउल हेनरी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद शामिल थे। इस सफर पर जाने के लिए इन टूरिस्ट को $2.5 लाख पर हेड की लागत आई, जो पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। यह बहरी जहाज सेंट जॉन से अटलांटिक ओशन या बहरे ओकियानोस में अपना सफर शुरू करता है, जो 2 दिन की मुसाफत के बाद 700 किलोमीटर दूर समंदर में टाइटैनिक के मलबे की जगह तक पहुंचता है। टाइटैनिक के मलबे वाली जगह पहुंचकर टाइटन आबदोज और इसके मुसाफिरों को समंदर में लॉन्च कर दिया जाता है। टाइटैनिक का मलबा समंदर में 3800 मीटर की गहराई पर मौजूद है, जहां इस छोटी आबदोज को 2.5 घंटे सफर के बाद पहुंचना था, मगर बदकिस्मती से 2 घंटे 45 मिनट बाद इस बदकिस्मत आबदोज का कम्युनिकेशन बहरी जहाज पर मौजूद अपनी टीम से टूट जाता है। काफी कोशिशों के बाद कोई राब्ता न होने की सूरत में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, मगर बदकिस्मती से कई दिनों की सर्च के बाद भी इस आबदोज के चंद टुकड़े ही हाथ आते हैं और जुमेरात के दिन सारे मुसाफिरों की मौत डिक्लेयर कर दी जाती है। नाज़रीन, ये टाइटन नामी छोटी सबमरीन 6.7 मीटर लंबी थी, जिसमें मुश्किल से 5 लोग ही सवार हो सकते थे। इस आबदोज को ऐसे बनाया गया था कि किसी भी सूरत में इसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। एक बार टूरिस्ट को बिठाने के बाद इसको 17 बोल्ट्स की मदद से बाहर से लॉक कर दिया जाता, जिसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आबदोज में सिर्फ 96 घंटों की ही ऑक्सीजन मौजूद होती है और इस सबमरीन में जगह तंग होने की वजह से इसमें सिर्फ टॉयलेट के लिए एक डब्बे नुमा छोटी चीज रखी गई थी। इसमें आप अपनी जगह खड़े या घूम फिर भी नहीं सकते, सिर्फ अपनी सीट के पास मौजूद खिड़की से समंदर का नजारा कर सकते हैं। इस आबदोज में सिर्फ एक ही बटन रखा गया था, जिसे इस आबदोज को स्टार्ट किया जा सके, और इसको चलाने के लिए हैरांगी से बच्चों की गेम में इस्तेमाल होने वाली जॉयस्टिक नुमा सिर्फ एक ही कंट्रोलर था, जिसे आप इस सबमरीन को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। नाज़रीन, काफी एक्सपर्ट्स इस टूर को बेवकूफ़ी का नाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक ये करोड़ों रुपए खर्च करके मौत को खरीदने के मुतरादिफ था। टाइटैनिक के मलबे तक सफर करने वाले माइक रीस कहते हैं कि ये कोई तफरीही सफर नहीं होता। आपको इस पर जाने के लिए पहले इजाजतनामे पर दस्तखत करने होते हैं, जिसके पहले ही सफ़े पर 3 जगह मौत का जिक्र है। दुनिया में जहां इस मिसिंग सबमरीन की तलाश पर जोर दिया जा रहा है, वहीं ओशन गेट कंपनी की इस डूबने वाली कश्ती के सेफ्टी फीचर्स पर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं और बहुत सी पुरानी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। 2018 में कंपनी के एक मुलाजिम ने खबरदार किया था कि टाइटन आबदोज को टाइटैनिक की गहराई तक ले जाने के लिए और ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, मगर ओशन गेट के सीईओ बजिद रहे कि ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में जरूर है मगर सेफ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओशन गेट ने इंटरनेशनल वाटर्स में जाने के बहुत से सेफ्टी रेगुलेशंस को भी अवॉइड किया। ओशन गेट के एक पुराने कंसल्टेंट रोब मैकलम ने सेफ्टी इशू की वजह से कंपनी तक से रिजाइन कर दिया था। इन सारी रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार ऐसा ही हुआ जिसका डर था। टाइटैनिक के मलबे के करीब टाइटन नामी इस छोटी आबदोज के 5 टुकड़े मिले, जिनसे अंदाजा लगाया गया कि आबदोज समंदर की गहराइयों में पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और एकदम फट पड़ी। अभी तक इन 5 मुसाफिरों की डेड बॉडीज नहीं मिल पाई हैं। इस हादसे की मुमकिना वजह पूछने पर CBS न्यूज के रिपोर्टर डेविड पोग, जो पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट के लिए टाइटन वेसल का सफर कर चुके हैं, ने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस आबदोज के गुम होने की 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि टाइटन समंदर की तह में किसी चीज के साथ टकरा कर फंस चुका है, मगर इसके इम्कान बहुत कम हैं, क्योंकि वहां टाइटैनिक के अलावा और कोई चीज मौजूद नहीं।
اور دوسری یہ کہ اس میں کوئی شگاف یا سوراخ تھا جو سمندر کی گہرائی میں جانے کے بعد واٹر پریشر سے فوراً پھٹ پڑا۔ دوستو، جب انسان کی موت کا وقت اور جگہ مقرر ہوتی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے اس وقت اسی جگہ پہنچ ہی جاتا ہے، پھر چاہے وہ آسمان کی اونچائیاں ہو یا سمندر کی گہرائیاں۔ دوستو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ٹو دا فیکٹ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔